चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का आज लेक्चर नंबर 2 है बेटा। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है, तो बेटा कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन होता है कि किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, किसी भी सॉल्वेंट और या फिर किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी, जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, वो उसका कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो देखो सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने सुना होगा और एक सुना होगा आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो और सॉल्यूट कम हो तो वो डाइल्यूट होगा। भाई देखो अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या लिया कि 2 लीटर पानी लिया, ठीक है, और उस 2 लीटर पानी में हमने क्या किया, 50 ग्राम चीनी घोली, ये 50 ग्राम चीनी डिसॉल्व की। ठीक है, तो क्या होगा भाई, सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट गया तो वो कम गया, तो कैसा होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो कम मीठा होगा ना, तो मतलब क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं गाढ़ा, और डाइल्यूट का मतलब पतला। ठीक है, अब जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया है ना, और उसमें हमने क्या किया कि आधा किलो चीनी घोल दी, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, तो यहां पर समझ गए होंगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का डिसॉल्व होना, वही उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड होगा सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक, चलो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं जिससे हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, सॉल्यूशन चैप्टर के, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले मास परसेंट की बात करते हैं। ठीक, मास परसेंट क्या होता है, इसको हम वेट बाई वेट परसेंट यानी W बाई W परसेंट बात करते हैं। मास परसेंटेज होता क्या बेटा, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट का कितना मास डिसॉल्व है। मतलब एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन ले लिया गया, उसमें किसी भी सॉल्यूट के कितने मास या मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, वो उसका मास परसेंट हो जाएगा। तो मास परसेंट बराबर या इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो मास परसेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से ही हमारे न्यूमेरिकल क्या होंगे, लगेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि इफ 5 ग्राम NaCl, कितना, 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 95 ग्राम वाटर, तो फाइंड द मास परसेंट। 5 ग्राम NaCl है और वो 95 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो इसका मास परसेंट क्या हो जाएगा, तो बेटा मास परसेंट हो जाएगा, ऊपर क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, NaCl के मास, है ना, NaCl का ये देखो NaCl कितना 5 ग्राम और वाटर 95, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 5 अपॉन में ये हो जाएगा 100 इंटू 100, तो यहां पर जो मास परसेंट आया वो 5 आया। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेकंड आ जाता है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, यानी V बाई V परसेंट, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, यानी हम कह सकते हैं कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने वॉल्यूम के कितने सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, है ना, वही बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व है, तो वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंट V बाई V परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा। ठीक, एक एग्जांपल दिया गया कि मिक्सिंग ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ
ethanol and ethanol with enough water to make 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। ठीक है, कितना 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, V इक्वल टू, है ना, ऊपर क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, 20 ml। ठीक, कितने यहां पर देखो क्या कर रहा है, विद एनफ वाटर टू मेक 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। कितना बना रहा है, 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 है इंटू 100। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20% वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगला बात करेंगे कि मास बाय वॉल्यूम, यानी W बाई V परसेंट। मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर होता है बेटा मास ऑफ सोल्यूट जो कि ग्राम में रहेगा, अपॉन में आता है मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि मिलीलीटर में रहता है, इंटू 100 रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल, देखो यहां पर सिर्फ हम फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट। उसके बाद मोलैरिटी आ जाता है। मोलैरिटी जिसको हम लोग बेटा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यानी किसी भी सोल्यूट के जो मोल्स हैं वो 1 लीटर सोल्यूट में कितने डिजोल्व हैं। ठीक है, यानी प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं, वो उसकी मोलैरिटी होगी। मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं जो कि रहेगा हमारा लीटर में रहेगा। ओके, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 1, है ना, और नीचे क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो यहां पर 1 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। ओके, मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट। मोलैलिटी में क्या होता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी किसी भी सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो पर केजी सॉल्वेंट, है ना, यानी पर केजी सॉल्वेंट में कितने डिजोल्व होंगे। ठीक, स्मॉल m बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो कि क्या होता है इन केजी होता है। ओके, आगे बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलिटी होता क्या, समझो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ पर लीटर सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे ऑफ पर लीटर सॉल्यूशन, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट होंगे वो उसकी नॉर्मलिटी होगी। यानी नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि लीटर में रहेगा। अच्छा, इक्विवेलेंट होता क्या बेटा, तो इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो ये होता है इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है ये इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या होता है कि हम ऊपर रखते हैं मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये होता है XA मोल फ्रैक्शन इक्वल टू Na अपॉन Na NB प्लस NB होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जहां पर Na क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट और NB क्या है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इससे भी न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन ppm, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। ppm क्या होता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा ppm। फॉर्मूला ppm का होता है क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट जो कि ग्राम में रहेगा, अपॉन में रहेगा मास ऑफ सोल्यूशन, ये भी ग्राम में रहेगा, और इंटू 10 की पावर 6। ठीक
ठीक है। तो देखो यहां पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए सॉल्यूशन चैप्टर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।